संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबसे पहले आज का सुविचार, अपना ज़मीर बेचकर अमीर हो जाने से अच्छा है कि हम फ़कीर बन जाएं। सच ही है ना संगत जी कि अपना ज़मीर बेचकर, यानी कि जो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, अगर आप वो बेचकर कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो वो काम गलत ही होगा, क्योंकि जो हमारी अंतरात्मा है वो कभी गवाही नहीं देती कि हम कोई गलत काम करें। और ज़मीर बेचने का मतलब ही यही होता है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमेशा सच्चे सुच्चे रास्ते पे हमें चलना चाहिए। किसी का भला नहीं कर सकते हो तो किसी का माड़ा भी नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ संगत जी हमें भी गुरुजी से अरदास यही रखनी है कि गुरुजी हमें अपने सही राह पे हमेशा चला के रखें, हमें ऐसी सुबुद्धि दें कि हम हमेशा सही राह पर चलें। क्योंकि अगर हम गलत राह पर चलेंगे तो हम किस मुंह से अपने भगवान, अपने गुरुजी के सामने खड़े होंगे। क्योंकि हमारे पिता, हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो भी ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी उनका कहा मानें, हम भी गलत काम ना करें, ताकि वो भी हमें बड़े गर्व से कह सकें कि हाँ ये मेरी संगत है, ये मेरी बेटी है, इसको मैं बहुत प्यार करता हूँ और इसको अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता हूँ। सच है ना संगत जी? अगर आप भी इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं तो कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखिएगा। संगत जी अब मैं आपको सुनाती हूँ आज की साखी। ये साखी जो है वो गुरु नानक देव जी से रिलेटेड है। गुरु नानक देव जी के एक बहुत ही महान सेवक होते हैं जिनका नाम है मर्दाना जी। बहुत सारे जो हमारा संगत परिवार है वो मर्दाना जी को जानते होंगे, क्योंकि गुरु नानक देव जी के साथ उन्होंने बहुत टाइम दिया है। उन्होंने बहुत गुरु नानक देव जी की सच्चे दिल से सेवा की है। तो जो भाई मर्दाना जी हैं तो उनके लिए ये कथा है कि बालकाल में गुरु नानक देव जी ने एक औरत को अपने घर पर विलाप करते हुए देखा। वो औरत बहुत तेज़ रो रही थी। जब गुरु नानक देव जी ने औरत से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेरा बेटा हुआ है और इससे पहले भी जितने मेरे बेटे हुए हैं उन बच्चों का जन्म हुआ है, पर कोई भी बचता नहीं है, यानी कोई भी ज़िंदा नहीं रहता। अब ये भी नहीं बचेगा। उस औरत की ऐसी बात सुनकर गुरु नानक देव जी ज़मीन पर बैठ गए और उस बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये बच्चा अब मेरा है, मैं इसका नाम रखता हूँ मर्दाना। मर्दाना का जो हिंदी अर्थ है वो ये होता है कि जो कभी नहीं मरता, तो तुम इसका नाम रखो मर्दाना। और गुरु नानक देव जी ने बच्चे को लौटाते हुए कहा कि मैं इसको आपके हवाले करता हूँ और जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं इसे ले जाऊँगा। और ये बालक आगे चलकर मर्दाना गुरु नानक देव जी का परम मित्र और परम शिष्य बना। तो इस तरीके से भाई मर्दाना जी ने अपनी पूरी उम्र गुरु नानक देव जी की सेवा में गुजारी। सच में धन धन गुरु नानक देव जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का हमारे साथ शेयर किया है करमजीत कौर आंटी ने, और उनके सत्संग में आंटी ने हमें बताया है कि कैसे गुरुजी हर पल हर वक्त हमारी संगत के साथ रहते हैं और किस तरीके से उन्हें अलग अलग तरीके से ब्लेस करते रहते हैं। सच में संगत जी बस आपको अपना भाव अच्छा रखना है, गुरुजी हर पल हर वक्त आपके साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना दूसरा सत्संग है शेयर कर रही हूँ। मैंने बड़े दिनों तो कह रहे सी कि गुरु जी का इशारा आ रहा सी बच्चे अपना सत्संग शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, मैनू कुछ भी नहीं पता, जो तुसी बुलाना जो तुसी कराना गुरु जी आपने ही कराना, आपने ही कराया। तो संगत जी मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे गुरु जी ने अपने आप ढूंढ लिया। थोड़ा सा संगत जी पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी आपको कि मैं सिख परिवार से हूँ, मोहाली से हूँ, करमजीत कौर। और संगत जी मुझे बचपन से ही तीसरी क्लास से मैं गुरुद्वारा साहब में बैठी थी, मैं गुरु नानक देव जी साखी सुन रही थी। तब से मुझे गुरु नानक देव जी से इतनी श्रद्धा, इतना प्यार, मैं उनको अपने पिता के रूप में जैसे मानने लगी।
तो देखो अभी बहुत सालों बाद, तकरीबन 20 साल पहले मुझे अपने गुरुजी का एक न्यूज़ मैंने देखी, तो मुझे ऐसे एक खिंच पड़ी कि मैं कब वहाँ चली जाऊँ। तो संग जी तब तो मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, बहुत बाद में सिंपल फ़ोन आए। तो अभी 3-4 साल पहले जब अभी मैंने बहुत ध्यान से अपनी लाइफ को पीछे लेके देखा कि गुरुजी तो मुझसे काफ़ी देर से मुझे इशारे दे रहे थे। संगत जी मुझे बहुत इशारे दे रहे थे, पर मैं मूर्ख इंसान, मैं समझी नहीं। कई दिनों से, सालों से, जैसे गुरुजी की ना सत्संग मुझे आ जाने, मैंने ना शॉर्ट में आते थे तो मैंने आगे कर देना। सिर्फ संगत जी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं सिख परिवार से हूँ। जब मैंने गुरुजी को देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैंने आगे इसलिए कर देती नहीं, अगर मैं इनको सुनने लग जाऊँगी तो मुझे इनको मारना पड़ जाएगा। बस ये मेरे पता नहीं कहाँ दिमाग में आ गई। तो संगत जी देखो आप गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी ने हमें तो जन्मों जन्मों से अपने साथ जोड़ा है। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, बहुत भाग्यशाली हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे अपनी बच्ची बनाया, आप मेरे पिता के रूप में हो, और संगत मेरे सभी बहन भाई, बहुत मैं भाग्यशाली हूँ गुरुजी इस मामले में। शुक्राना गुरुजी। अभी जनवरी शुरू हुआ है, तो नवंबर 2023 में मिड में संगत जी मुझे ऐसे गुरुपा के एक जैसे भी सत्संग सामने आया, तो मैंने सुनना शुरू किया। वो एक आंटी जी का सत्संग था, बहुत अच्छा था। उनके कुछ दिन ऐसे थे, वो बहुत उससे गुजर रहे थे, दुख से। वो सुना मैंने। फिर एक ज्योति जो अंकल जी हैं, उनका जो टेलर अंकल जी, वो मैंने सुने। और मैंने अपने पिताजी को भी वो सत्संग शेयर किया, उनको भी मैंने बताया, उन्होंने सुना पूरा। तो ऐसे करते करते संगत जी फिर तो दिन रात जब भी टाइम लगता मैं सत्संग सुनती और कुछ भी फ़ोन पे नहीं देखती। मुझे इतना अटैच हो गई मैं गुरुजी से। गुरुजी शुक्राना, आपने मुझे अपनी बच्ची बना लिया, गुरुजी शुक्राना। पर संगत जी फिर मैंने जब सत्संग शुरू किए सुनने, तो उसमें बताया, कई में सुना कि अपने दिल की बात अपने गुरुपा से करो। तो मैं संगत जी मूर्ख थी, मैं पहले कहना गुरुजी होता ही आपको पता, हम इंसान हैं, बच्चे हैं हमारे, तो मोह होता है। गुरुजी ये है, ऐसे हो जाए, गुरुजी ऐसे अपने करना है, गुरुजी ये काम आपने करना है। तो संगत जी जब मैंने और सत्संग बहुत सुने, तो आगे गहराई में जाते गई। बद्धी वाला सत्संग भी सुना और बहुत ओल्ड सत्संग मैंने सुने। तो मुझे मूर्ख को धीरे धीरे संगत जी समझ आ गई। सत्संग सुन के पूरे ध्यान से मैं सुनती हूँ, काम करते करते मैं कान हेडफोन लगा लेती हूँ, मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ। संगत जी फिर मुझे पता चला कि हर सेकंड अब हमारा गुरुजी को पता है। बहुत विश्वास संगत जी, मुझे इतना विश्वास, क्योंकि मैं बचपन से कुछ ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ सभी ने अमृत छके हैं। मेरे दादाजी गुरु ग्रंथ साहब जवानी जानते थे, और मेरे पिताजी ने रिटायरमेंट के बाद सतगुरु कबीर साहब की जो वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की वाणी सबसे ज़्यादा है, लेकिन उससे अलावा भी कबीर साहब की, सतगुरु कबीर साहब की बहुत वाणी थी। तो मेरे पिताजी ने 20 साल में वो एक पंजाबी में ग्रंथ तैयार किया है, क्योंकि कबीर साहब की मोस्टली वाणी हिंदी में है। तो संगत जी देखो कृपा उस गुरुजी की हमारे पर ऐसी है, ऐसे परिवार से हूँ, इसलिए गुरुजी ने फिर मुझे अपना बना लिया ना। तभी मन में बहुत सच्चाई, अपना घर जल जाए फिर दूसरे के घर को आँच ना आए, मैं उस इंसानों में से हूँ संगत जी। तो तभी गुरुजी ने मुझे अपना बनाया कि मैं चाहती हूँ जो भी संगत हो, जो भी सत्संग सुनता है करता है, सबका भला करे, सबको तंदुरुस्ती, सबको सद्बुद्धि दे,
मेरे गुरु जी सबको सद्बुद्धि दे। संगत जी बाकी तो हमने जो कर्म किए हैं, जब हम गुरु जी के पास चले गए हैं, हमने कर्म बहुत बुरे भी किए होते हैं, अच्छे तो हम ढूंढ बताते हैं ना, ढोंग करके ऐसे किया, लेकिन जब हम बुरे काम करते हैं वो हम किसी को बताते नहीं। हम और के समझते हैं ये कौन सा किसी को पता चलना है। उनको ये नहीं पता कि भगवान जो भी हम कर्म करते हैं हर सेकंड वो भगवान को सब पता है। इसलिए हमें संगत जी गुरु पर माफ़ करें, मेरे गुरु जी माफ़ करें, और संगत जी गुरु पर हमें माफ़ ही करेंगे, क्योंकि अब हम उनके बच्चे बन गए हैं। जब हम पहली बार गए तो उन्होंने हमें ब्लेस कर दिया, हमारे 90% कष्ट काट दिए, कर्म काट दिए। बाकी के कर्मों का भोग वो हमसे ऐसे कराएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। संगत जी मैं आपको बताती हूँ, जब मैं सत्संग सुनने लगी तो मेरे जो अंकल हैं बहुत नाइस है, हमारे बच्चे वो बाहर ही रहते हैं, हम भी बाहर चले जाते, कभी इंडिया आ जाते हैं। तो मुझे इतनी लगन हो गई जब संगत जी, मुझे बिल्कुल भी ये दिमाग में नहीं था कि मैं कभी गुरुजी से इतनी जल्दी अटैच हो जाऊंगी। तो गुरुजी हमने अपना नया घर बनाया, उसके आगे थोड़ी सी क्यारियां हैं। तो मैंने अपने अंकल जी को एक दिन कहा, अभी बड़े दिन हो गए, अभी तितलियाँ नज़र नहीं आ रही। अभी मुझे बिल्कुल गुरुजी का तो उस पास का ध्यान ही नहीं था, तब मैंने इतने सत्संग सुने ही नहीं थे। तो जब संगत जी मैं 5-6 दिन बाद गुरु जी से अटैच हो गई, मैं सत्संग सुनने लगी, तो उसमें मुझे आया, पुत्र चाह बढ़िया जी पिलाई, खुश होके मैं किसी भी रूप जाके चाह पीवांगा। तो मैं दिनों दिन बड़ी खुश, चलो ठीक है। मैंने सत्संग सुना, मन में आस रखी भी चलो, जब क्योंकि मुझे इतना संगत जी नहीं था पता ना कुछ की, तो आपको मैं बता रही हूँ कि मैंने ज़्यादा गुरु जी के बारे सत्संग सुन के ही हमें सब कुछ मिलता है, सुख दुख हमारा सब हम तभी बोल सकते हैं, तभी हम नॉर्मल हो सकते हैं जब हम सत्संग सुनेंगे ध्यान से। तो संगत जी आप सच मानना, तीसरे के दिन जिन्होंने हमें लॉट ये दिलाया था प्लॉट, तो 6 महीने पहले उनका, जैसे 5-7 महीने पहले फ़ोन आया था कि आपने घर बहुत अच्छा बना आपका, पर हम उधर से गुजरे थे। मैंने कहा भाई जी आपने आ जाना था अंकल जी। तो कहते कोई नहीं फिर आएंगे। फिर संगत जी देखो, जब गुरु जी ने मुझे ये इशारा दिया कि बच्ची खुश होकर चाय पिलाना, मैं तेरे घर आऊँगा किसी भी रूप में। तो संगत जी ऐसे मुझे फ़ोन आया, जी आप घर पर ही हो? मैंने कहा हाँ जी हम घर पे। तो बनाओ फिर चाय। मैंने कहा ठीक है जी। मैं ऊपर से नीचे आई, मैंने अपने अंकल जी को बताया कि वो हमारे घर आ रहे हैं, तो ऐसे कर कहते चलो ठीक है। वो आए, उनके साथ एक और अंकल थे, मैंने उनको पानी वगैरह पिलाया, बैठे चाय बनाई, जैसे गुरु जी अदरक वाली और इलायची वाली चाय बड़े अच्छे से बनाई। तो बहुत खुश हुई वो, बिस्किट खा के भी बहुत खुश हुए, चाय पी के बहुत अच्छी चाय बनाई आपने। तो चाय वगैरह पी के आधे घंटे बाद वो चले गए हमारे घर से। तो संगत जी उसके कुछ ही मिनटों बाद हमारे बेड़े में हमारे नज़दीक तितली के रूप में, वाइट कलर की तितली आस पास। वाह गुरुजी, तितली के रूप में जब आए गुरुजी, तब मैंने पहचाना गुरुजी शुक्रिया ना आपका कि आप तो चाय पी गए किसी भी रूप में। तब मुझे आप संगत जी सच मानना, तो उस दिन से मैं इतनी खुश हो गई। वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने तो मुझे ढूंढ लिया, आपने मुझे पूरा विश्वास। संगत जी विश्वास तो मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि जब हमारा जैसा मन होता है ना, तो हम दूसरे को भी पैसा समझते हैं, सामने वाले को। तो अपना मन ऐसा साफ है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं भी किसी से कभी बेईमानी करें। तो इस बात की सोची कुछ है थी। तो बहुत ही शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि मुझे बहुत जल्दी गुरु जी पे इतना सत्संग सुन के मुझे आगे से आगे पता हो गया, इमाम बहुत गुरु जी पे विश्वास। तो संगत जी बात आगे आ गई।
कि मेरे जो अंकल हैं बहुत नाइस हैं। हम फालतू कहीं जाते नहीं हैं कभी, ऐसे भी नहीं अभी हर रोज़ गुरुद्वारा साहब जाना, मंदिर जाना, ऐसी भी कोई बात नहीं, कहीं घूमने जाना ऐसा भी कुछ नहीं है। हम बड़ा मस्त रहते हैं, बस अपना खुश रहते हैं। हर बार मेरे अंकल हैं जो मैं भी दूसरों की हेल्प करने की सोचते, अगर किसी के काम आ जाए तो हो गया ठीक है, नहीं अपने मस्त है, सिंपल खाना सिंपल रहना। तो संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास की, क्योंकि मैंने गुरु जी के जो स्वरूप है वो मैंने सेव कर लिए फ़ोन में। तो मैं फ़ोन पे निकाल के जब भी रात को बैठती दुआ बैठती, जब भी टाइम मिलता, गुरु जी आप ही इंतज़ाम करो आने का, बड़े मंदिर दुगरी। फिर आपने मुझे कहा पुत्र चल दुगरी, बड़े मंदिर आना पुत्र तो दुगरी। तो मैं खुश हो गई, ठीक है गुरु जी, 7 वचन गुरु जी आपने बुलाया तो आप ही लेके जाओगे ना। तो संगत जी मैंने थोड़े थोड़े सत्संग ऐसे लगा के रख देने। मैंने कहा मैं अपने अंकल जी को भी बताई, देखो ये गुरु जी ऐसे। पर मैंने पहले गुरु जी से कहा था, गुरु जी देखो मेरे अंकल कुछ और स्वभाव के हैं, क्योंकि होता है ना कि हम तो सरदार हैं, हम तो पाठ करते हैं, हम और कहीं नहीं जाएंगे, ऐसी बात होती है कई बार। मैंने कहा गुरु जी मैंने अंकल जी से बात करनी है, करनी आप नहीं है, पर ये मान जाए बस बड़े मंदिर डोगरी जाने को, तो मेरा बहुत मन करता है। गुरु जी देखो संगत जी शुक्रवार को मतलब कि जैसे 5-7 दिन ही हुए थे मुझे गुरु जी के सत्संग सुनते हुए, संघ के सत्संग सुनते हुए। तो उसके बाद शुक्रवार की बात है, क्योंकि मुझे फिर एक चंडीगढ़ की संगत का मुझे नंबर मिल गया। तो मैंने उनसे फ़ोन पे पूछा कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था क्या हिसाब है, कैसे होता है, कहाँ जाना, किधर है। क्योंकि मुझे ये याद था भी खन्ने के पास डोगरी गुरु जी का मंदिर है, बस इतना मंदिर भी, हाँ वो इतना मुझे पता था 20 सालों से। तो देखो संगत जी 20 साल पहले भी जोड़ने की कोशिश की गुरु जी ने, पर नहीं, जब समय आएगा तो गुरु जी खुद जोड़ते हैं। तो उनसे मुझे ये पता चल गया कि महीने की जो पहली के बाद जो संडे आता है वहाँ डोगरी मंदिर खुलता है भी हर बार, हम हर रोज़ नहीं वहाँ जा सकते जैसे। तो मैंने शुक्राना किया, जय गुरु जी आपका शुक्राना संगत जी। तो शुक्रवार को मैंने फ़ोन किया, फिर मैं मन में बात करती करती गुरु जी आपने बात करनी। शाम को मैंने खाना खुना खाने के बाद फिर अपने अंकल जी से कहा कि अंकल जी देखो मैं तो आपको कभी फालतू कहीं जाने को कभी बोला नहीं है, कभी हम जाते भी नहीं हैं ज़्यादा कहीं भी। मैंने आपसे कोई चीज़ मांगनी एक बात, तो आप मुझे मना नहीं करना। वो बहुत नाइस है अंकल मेरे। तो कहते हैं हाँ जी बताओ भी ऐसी क्या बात है। मैंने कहा ऐसे है ना, हमने कहीं जाना है तो आप मुझे लेके चलोगे वहाँ। कहते कहाँ जाना। मैंने कहा जो मैंने आपको दिखाया था ना गुरु जी का स्वरूप, वो संग मैंने आपको थोड़ा सुनाया था, तो हमने वहाँ जाना। वहाँ महीने में एक बार ही जा सकते हैं, उनका जन्म स्थान है गुरु जी का डुगरी। तो देखो संगत जी वो शुक्राना वाहेगुरु का शुक्राना गुरु जी का। उन्होंने फ़ोन उठाया उसी वक्त, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्ट का काम था संगत जी, तो उनको उधर का काफ़ी पता था। कहते हाँ मैं देख रही, उन्होंने उसी टाइम फ़ोन उठाया, सर्च की भी हाँ हम इधर से इधर जाएंगे ऐसे। कहते हाँ चलेंगे। संगत जी आप मानोगे, अंधे को 2 आंखें मिल गई, उसको क्या चाहिए। संगत जी शुक्राना गुरु जी, गुरु का बहुत अनंत शुक्राना। संगत जी आपके दर्शन करने को मुझे मिल गए। तो दूसरे दिन सैटरडे था, सैटरडे मैं फिर इनको सत्संग सुनाने लगी थोड़े। उसके बाद फिर उन्होंने बोला था कि अब 10 बजे तक पहुंच जाना वहाँ पे ना, फिर रश हो जाता है। जब संडे संगत जी हम अपने स्नान वगैरह करके ब्रेकफास्ट किया, तो हम 6 बजे अर्ली मॉर्निंग यहाँ से मॉर्निंग मतलब चले गए 6 बजे। उस दिन धुंध, यहाँ तो हमारे मोहाली में धुंध नहीं थी, वहाँ बहुत ज़्यादा धुंध थी। आगे जाके 2-4 जगह हमने पूछा, तो संगत जी हम पहुँच गए, गुरु जी के पास पहुँच गए हम। गुरु जी ने अपने बच्चों को बुला लिया डोगरी मंदिर। जब हम गए वहाँ बड़ा काफ़ी संगत आई हुई थी, लाइनें लगनी शुरू हो गई थी।
संगत जी हम गए लाइन में लग के, हमें पहले कुर्सियों पे हम बैठे, वहाँ पे हमें चाय प्रसाद मिला। वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने तो हमारे कर्म ही काट दिए, दुख ही काट दिए जो भी थे लाइफ में। तो संगत जी हम बैठे, आगे हमने जोड़े अपने जमा कराए, उसके बाद हम आगे चले गए लाइन में। बहुत डिसिप्लिन, बहुत सेवादार, बड़े प्यार से, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती संगत जी, बहुत अच्छा सिस्टम है। धन वो सेवादार है जो गुरु जी ने जिनकी ड्यूटी लगाई है, बहुत भाग्यशाली हैं सभी वो जो गुरु जी के वहाँ सेवा करते हैं। बहुत अच्छे से हम लाइनों में लगे, फिर हम कुछ देर आगे बैठ गए, लाइन बजा ऊपर जाते रहे। जब संगत जी मानना आप ऊपर हम चढ़े, अभी भी मैं आंखें बंद करके वो वहाँ गुरु जी के वहाँ बैठी हूँ, गुरु जी के जोगरी मंदिर में, गुरु जी के सामने समझो। तो हम ऊपर गए गुरु जी के दरबार में, बहुत बहुत आँखों से आंसू भी खुशी के बहने लगे। वाह गुरु वाह, आपने तो एक हफ्ते में मुझे यहाँ बुला लिया, आपका शुक्राना, बहुत शुक्राना। तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा मन कर रहा था कि यहाँ ही मैं बैठ जाऊँ दरबार में। वहाँ सिर्फ एक आंटी बैठी हुई थी, वो कोई नहीं बैठता था। दर्शन किए और नीचे आके फिर हमने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया। 3 दिसंबर की बात है ये। वाह गुरु जी, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद, चटनी बनाई हुई थी बहुत अच्छी, जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची डाली हुई थी हमारे कर्म काटने के लिए। गुरु जी ने लंगर प्रसाद छक के संगत जी मन में फिर ये था कि गुरु जी का स्वरूप, ये भी पता था भी मांगना भी नहीं किसी से, कहीं खरीदना भी नहीं है, गुरु जी अपने आप देंगे, जैसे भी होगा हमारे तक पहुंच जाएगा। तो हम जैसे वापस आए तो मेरे अंकल तो जोड़े लेने चले गए, जूते लेने। तो जूते जैसे वो अंकल जी गए थे, एक आंटी जी मेरे पास खड़े, तो उनके हाथ में गुरु जी का स्वरूप, पीले चोले वाला। तो मैंने माड़ा सा ही पूछा, संगत जी ये आपको कहाँ मिला गुरु जी का स्वरूप? तो उन्होंने मुझे कहा, आप ना आंटी जी वो सामने जाओ, गुरु जी की ब्लेसिंग वहाँ मिलती है। तो मैं, संगत जी मेरे अंकल बोलते कोई बात नहीं, आप स्वरूप ले लो गुरु जी का, मैं गाड़ी इधर कोई घुमा के ले आऊँगा। संगत जी मैं लाइन में लग गई, आगे टोकन मिलता था, पूछते भी आपको क्या चाहिए? मैंने कहा जी मैं तो पहली बार आई हूँ, जो भी आपको ठीक लगे मुझे गुरु जी का स्वरूप आप दे दो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, मुझे आपका पीले चोले वाला वो स्वरूप मिला। हम खुशी खुशी वहाँ से आ गए। और फिर संगत जी मुझे ये नहीं पता था, लोटा भी अगर हम वहाँ से लेके ब्लेस करवाना होता है। तो मैंने जब हम वापस आए वहाँ पे मैंने 2 गिलास वो उसके लिए तांबे के, पर मैंने ब्लेस नहीं करवाए। घर आके गुरु जी का स्वरूप काफ़ी दिनों बाद हमने वैसे वो फ्रेम कराया, गुरु जी को घर लेके आए। अब मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे रात को भर के रख देती हूँ, सुबह उस अमृत को हम पीते हैं, जोत भी जला लेते हैं। पर संगत जी गुरु जी मुझे माफ़ करना, आप क्यों, अभी मैं लगातार कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो मैं ऐसे नहीं, ये मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगी कि मैं हर रोज़ गुरु जी को भोग लगाती हूँ, या मैं हर रोज़ गुरु जी के चाय प्रसाद बना के पहले गुरु जी को, क्योंकि मैं, मेरे मम्मी डैडी पास ही रहते, बुजुर्ग हैं, मुझे वो काफ़ी ओल्ड है, 85, बीमार रहते हैं वो, मुझे हफ्ते में 1-2-4 दिन उधर जाना पड़ता, फिर इधर ऐसे चलती है। तो बाकी गुरु आगे सब सेवा कराएंगे, सब कुछ वो धीरे धीरे मुझे सिखा देंगे अपनी बच्ची को, क्योंकि मैंने 100% संगत जी गुरु जी को सौंप दिया है। गुरु जी जैसे भी कराना, मेरे मन में आपका स्वरूप है, दिल में बहुत प्यार है, संगत जी से बहुत प्रेम है। मैं ये भी कभी सोचती हूँ गुरु जी हमारे यहाँ नज़दीक कहीं मुझे महीने में 1-2 संगत मिल जाए तो मैं वहाँ, तो मैं आसानी से जा सकती हूँ। तो वो भी गुरु जी खुद अपने आप ही करेंगे, अगर हमारे मन की इच्छा सच्ची है, अगर हमारे मन की तांग है जो, तो वो हमारी पूरी गुरु जी जरूर करेंगे। तो संगत जी हम देखो वहाँ दर्शन किए, हम बड़े आराम से सीधे अपने घर आ गए। ये भी मैंने
सत्संग में ही सुना था कि सीधे घर आना, गुरुजी बोलते। गुरुजी के सत्संग, गुरुजी की वॉइस जो ओरिजिनल असली आवाज़ है गुरुजी की, वो भी मैंने बहुत सुनी, सेव करके रखी। तो उसके बाद दूसरे दिन जैसे ही हम अपने आंगन में बैठे थे तो वहाँ गुरुजी के काले कलर की तितली, जो ऊपर से ब्राउन और अंदर से ब्लैक, बहुत अच्छे ऐसे दर्शन। फिर तो तकरीबन संगत जी 2-2 बार 3-3 बार वहीं रहना, थोड़ी देर उधर चले जाना, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उसके बाद संगत जी मैंने अपने फिर माता जी को बताया कि ऐसे ऐसे बीजी मेरे मन की इच्छा है, हम वहाँ गए थे तो ये गुरुजी है। मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप दिखाया अपने फ़ोन से। तो कहते चलो हम चलेंगे, अगर मुझे आराम आ जाए तो ठीक है। तो संगत जी जैसे ही हम बैठे धूप में, एक में बैठे, मेरे माता जी बैठे, 2 साथ वाले आंटी आके वहाँ बैठ गए। तो संगत जी मैं इतने सालों से जा रही हूँ अपने ना उधर मोहाली पेरेंट्स के घर, कभी मैंने तितली से रूप कभी भी नहीं देखा। तो संगत जी आप सच मानना, हम बैठे हैं वहाँ धूप सेक रहे, तो ब्राउन कलर की तितली जो अंदर से ब्लैक थी, इतनी सुंदर, वो हमारे पास बिल्कुल आके ऐसे धरती पे बैठ गए। तो एक आंटी जी बोले देखो कितनी सुंदर तितली है, आप देखो इसमें भी तो भगवान बसते हैं। तो मैं तो देखो संगत जी सत्संग सुनती थी और दुगरी भी मैं बड़े मंदिर गुरु जी के जाके आई थी। तो मन ही मन में खुश, अनंत शुक्राना गुरु जी, आप मेरे आसपास ही हो। मैं तो आपको महसूस मैं दिल में करती हूँ, आप तो साक्षात आप आगे में। तो मैं कहा हाँ आंटी जी, ये बिल्कुल मका गुरु जी, ये गुरु जी है, इसमें सतगुरु जी है मेरे गुरु जी। तो काफ़ी देर वो देखो वहाँ पे बैठे जैसे वो हमारी बातें सुन रहे थे। तो फिर उसके बाद हम अंदर आगे वो चले गए। फिर संगत जी तीसरे संडे को चंडीगढ़ मंदिर में फिर मैं अपने पिताजी से भी बात की। फिर पिताजी से भी डर लगता था अब ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, पर बात ऐसे भी मेरे माता जी को बीमारी भी कोई ख़ास नहीं, अभी बॉडी में पेन, उनको ऐसे थोड़ा बहुत लीवर में कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, खाना हजम नहीं आना उम्र के हिसाब से। तो मैंने जैसे बोला गुरुजी अब आपने मेरे पिताजी से भी बात अब तो आपने ही करनी है, तो ये मना ना मुझे करे, ना आपको कुछ ऐसी भी बात बोल लें गुरुजी, मुझे माफ़ करना अगर कुछ बोलेंगे, लेकिन आपने इनको मनाना है। तो संगत जी मैं वहाँ पे 3-4 दिन पहले गई। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके हम गए थे। तो वहाँ पे ना चाय प्रसाद, लंका प्रसाद शक कर ही खा कर ही सब रोग दूर हो जाते हैं पापा जी, बीजी भी अच्छे हो जाएंगे, तो अगर आप मानो तो हम चलेंगे। तो मैंने उनको इससे पहले मैंने वो उनको ज्योति अंकल वाली जो टेलर वाली वीडियो थी अपनी सत्संगता मैंने बेची। तो मेरे पिताजी ने मेरे भाभी को भी सुनाई, लगा के रखी, उन्होंने सारी सुनी। वो कहते हाँ वो मैंने सुनी है, ठीक है चलेंगे। तो संगत जी मैं खुश, अंदर से बहुत खुश। शुक्राना नाम मेरे गुरु का शुक्राना आपका, क्योंकि कनक रावणहार आप हो, मेरे पिता हो। आपका हाथ हमेशा 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 मेरे सिर पर रहे और सारी संगत पे रहे। तो संगत जी उसके बाद मैं 2 दिन बाद अपने घर आ गई। तो मुझे याद आ गया कि हमने तो पिंड जाना था, वहाँ पे अपने गुरुद्वारा साहब में प्रोग्राम है। तो मेरे अंकल तो वहाँ जाने, अगर हम 15 दिन ना जाए ना तो उदास हो जाते हैं कि बच्चे हमारे उधर हम अकेले हैं। तो इन्होंने कहा हमने कल को जाना है पिंड को, कल जाना कि आज जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं कल को चलेंगे। और कल था संडे और मैं प्रॉमिस उधर करके आ गई थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी चले जाने को तो मेरे माता पिता भी चले जाएंगे, ड्राइवर रखा हुआ है उन्होंने, कोई बात नहीं, पर गुरुजी मेरा मन भी करता है, मैंने भी आपके
आना है दरबार में तो करो आप कुछ। संगत जी मैंने अपने घर फ़ोन किया तो अपनी जेठ की नूंह को मैंने कहा बेटा भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम कैसा है, अभी अपने गुरुद्वारा साहब का क्या प्रोग्राम है। कहते नगर कीर्तन तो कल शाम को है, उसके बाद 2 दिन बाद को अगला प्रोग्राम है। तो संगत जी मैं हो गई खुश। मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी मैं सुबह इतने बजे आ जाऊंगी, आप तैयार रहना। तो मैंने अपने अंकल को भी कहा कि हम दोपहर से जाएंगे, मैंने थोड़ा इधर जाना सेंटर। और संगत जी मैंने आपको बताती हूँ कि मैं सन 17 से ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हूँ, क्योंकि मुझे खोज उस बात की रहती है। मैं तो बचपन से ही संगत जी ऐसी बात तो मैं बिलीव करती थी, नेचुरल। अगर मुझे कोई पूछता था किसको मानते, मैं नेचुरल पावर को मानती हूँ, जो पूरा वर्ल्ड चला रही नेचुरल पावर है जो। तो ऐसी मेरी नेचर है, मुझे सीधी सादी जिंदगी है, ना कोई बहम ना कोई परम, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसी बात है। तो संगत जी फिर गुरुजी ने वो भी मेरी बात पूरी की। तो उससे पहले संगत जी मैं आपको बताऊंगी, मेरे अंकल जैसे पता ना हमारे कर्म कटते हैं ना, जो भी होना होता है। हमारे घर काफ़ी खिंचातानी हुई। मेरे अंकल बोलते तू उधर को हम जाके तो आए थे, तो अभी तो हमने पिंड जाना है। मैंने कहा भी मैं आ जाऊंगी वापस। मेरे साथ काफ़ी झगड़ा हुआ इस बात पे कि हमने तो पिंड जाना है, एक बार हम उधर जा तो आए, अब बार बार थोड़ा जाना है, माफ़ करना गुरुजी। मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि देना आपने। इतना मैं मन से कह रही हूँ गुरुजी, मेरे अंकल जी को भी इतना जोड़ना ना साथ कि हम आपके जरूर कहाँ भी प्रोग्राम हो, कहाँ भी सत्संग हम जाएं गुरुजी आपके पास। मेरी ये अरदास है आपके पास गुरु का। तो फिर रात को तो काफ़ी मेरे साथ ये गुस्सा है। तो मैं तो गुस्सा जब से मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हूँ, मुझे पता भी शांत रहना, खुश रहना, तो ये इंसान का अपना वो है, पर्सनल है, वो किसी को देना नहीं चाहिए, अपना हक है ये हमारा। तो मैं ज़्यादा गुस्सा तो करती नहीं इनकी बात का। तो मैं आराम से हम सो गए, सुबह उठे तो मैंने इनकी परांठे वगैरह बना दी, जो भी है। फिर मैं तैयार हो गई। तो इन्होंने कहा कैसे जाना है, मैंने कहा अपने आप इन्होंने मेरे लिए देखो संगत जी उबर कर दी, तो मैं चली गई। हम वहाँ गए, पिताजी और माताजी हम तीनों चले गए। संगत जी बहुत पहले हम जब दरबार लग ही रहा था, बहुत पहले सामने जाके बैठ के गुरुजी के स्वरूप से निहारती रही, बातें करती रही। शुक्राना गुरुजी आप मुझे यहाँ लेके आगे, मेरे मन में था। और मैंने अपने माताजी को भी बता दिया था, पिताजी को भी, जो भी बात करनी है आपको और कुछ नहीं, सिर्फ गुरुजी के स्वरूप से आप दिल की बात करो। सामने गुरुजी खुद बैठे हैं। तो संगत जी आप मानो मेरे मम्मी इतनी देर तो बैठ ही नहीं सकते थे ठंड में, उनको इतनी ज़्यादा ठंड लगती थी। बहुत अच्छे से वो चेयर पे बैठे रहे। फिर सब भोग लगा, सब कुछ हुआ जैसे होता है सिस्टम। तो चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लड्डू सब कुछ मेरी माता जी ने भी खाया। अगर ऐसी बात चीज़ कोई घर में वो खाते ही नहीं थे कभी, बहुत कम। तो उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि बीजी अपना प्रसाद आपने ही खाना है, पूरा खाना है, छोड़ना नहीं है। तो संगत जी उन्होंने ये खाया। और संगत जी फिर मुझे आना था घर, क्योंकि हमने घर भी जाना था, इसलिए तो गलती शायद हो गई, मैं मूर्ख थी, मुझे इतना माफ़ करें गुरुजी, मुझे मालूम नहीं था। हमने लंगर प्रसाद नहीं छका वहाँ पे। तो हम आगे घर, मैं इधर आके छोड़ गए मुझे वो, हम घर चले गए, बात होगी। संगत जी उसके 1 हफ्ता बाद मुझे फिर मेरे भाभी जी ने बताया कि बीजी काफ़ी बीमार हो गए थे, उनको ना 4 उल्टियाँ आई। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद मुझे तो था अभी गुरुजी कर्म काट रहे हैं ना, तो उसके बाद वो उनको बॉडी में इतनी पेन होगी। तब संगत जी आप पहले मानना कि वो टैबलेट लेते थे, दवाई लेते थे, थोड़ी देर बाद ठीक हो जानी थी, लेकिन वो 8 दिन हो गए उनके शरीर की पेन ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बहुत दिन रात एक हो गया। तो वो किसी हॉस्पिटल में उनको दवाई लेके चले गए, उन्होंने दवाई दे दी।
संगत जी वो दवाई उन्होंने 3 दिन खाई। जब मैंने अपने बीजी की जाके हालत देखी, उन्होंने बताया वो तो ऐसे हो गए, उनकी सांस अंदर को जा ही नहीं रही थी और इतने कमज़ोर हो गए, सांस बाहर को आते रहे। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो समझती हूँ आपने 90% कष्ट तो काट दिए, लेकिन जो बाकी के कर्म है, जो कष्ट है वो तो भोगनी है। पर गुरुजी आप साथ हो, गुरुजी आप साथ हो, बस आपका साथ है तो आप ये भी कर्म कटवा दोगे। संगत जी फिर हम हॉस्पिटल ले गए, उधर रखा, सारे टेस्ट कराए। संगत जी कोई नुक्स नहीं उनको अंदर। तो डॉक्टर उनको बोला कि आप हमें छुट्टी कर दो, इनको यहाँ पे आराम नहीं है, यहाँ पे ठंड बहुत मानते हैं। कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो हम आ गए। संगत जी उसके बाद भी 1 हफ्ता मेरी माता जी को दिन रात इतनी तकलीफ हुई, पर मैं संगत जी उनको सत्संग सुनाती, जी जय गुरु जी करो, ओम नमः शिवाय गुरु जी का जाप करो, आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाएगी। थोड़े दिन की बात है संगत जी, परसों रात की बात है, 1 सेकंड वो नहीं टिके। मैं भी उनके साथ ही रात में रोते रहे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो गुरुजी, मुझे बचाओ गुरुजी, मुझे बचा लो। तो संगत जी मेरे पता नहीं मुख से गुरुजी कहला रहे थे, भी जी आज की रात है, उसके बाद आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा, हम सुबह अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी जैसे आपकी मर्जी, कोई सही अपने सही रास्ता दिखाओ। संगत जी दिमाग में आया भी लैब वालों को से पूछे कि डॉक्टर कौन सा अच्छा है। उनको जैसे फ़ोन किया उन्होंने बताया कि इस डॉक्टर के पास आप लेके जाओ। संगत जी टेस्ट कराया, टेस्ट में एक ही नुक्स आया, वो दवाई डॉक्टर साहब ने वहाँ पर ही खिलाई, 3 गोलियाँ सिर्फ आधे घंटे में। संगत जी माता जी के दर्द में फ़र्क हो गया। देखो जय गुरु जी, शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, इतनी अच्छी डॉक्टर आपने मिला दी। गुरु जी पहले भी वहीं रहते थे, हम तो 27 साल वहाँ रहे। तो संगत जी कल रात बहुत आराम से मेरे माता जी सोए। जो हम उनको 3 जने फड़ के लेके जा रहे थे टॉयलेट भी, तो आज वो खुद उठ के खाना खा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना आपका। मेरे माता जी गुरु जी ने कृपा कर दी, उनके कष्ट काट दिए। और देखो संगत जी वो गुरु जी ही थे जो उन्होंने कहा कि आज के बाद ये वाली मेडिसिन आपने लेनी है, आपको कभी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। संगत जी शुक्राना गुरु जी का। तो गुरु जी ने माता जी को भी ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश, गुरु जी आपने मुझे अपनी बच्ची बनाया। तो गुरु जी और संगत जी आपसे भी अरदास है, कुछ लाइफ में उतरा चढ़ा तो होते ही हैं हर एक इंसान के, तो कुछ ज़्यादा, लेकिन हम इतने मस्त रहते हैं, अपने अंदर रहते हैं भी। शुक्राना गुरु जी आपका, जैसे है ये टाइम है जो बहुत निकल जाएगा, ये टाइम भी। कभी बच्चों का कुछ, मुझे पहले तो है ना पता नहीं था, मैं गुरुजी से कहती गुरुजी ऐसे कर दो, लेकिन अब वो मुझे, जैसे मैंने 2-3 सत्संग सुने उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि जिन गुरुओं ने, गुरुजी ने आपकी एक एक लाइफ का क्षण लिखा है, आप उनको क्या बता रहे हो अपना कि गुरुजी आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे नहीं करना। संगत जी उन्होंने जैसे, फिर मैंने वो गुरुजी ने मेरे सामने वो सत्संग लाया ना कि गुरुजी से मांगना कुछ नहीं है, जितना मर्जी कष्ट आ जाए, सिर्फ यही कहना है गुरुजी आप आगे आगे हो, हम आपके पीछे हैं, जैसे भी आप करोगे आप हमारे साथ हो, जो हमारे लिए अच्छा है वो करोगे। संगत जी 14 सालों से मेरे अंकल ने कोई जॉब नहीं की, हम बच्चों के साथ ही डिपेंड हैं, बच्चों पे ही, पर हम बहुत अच्छे से लाइफ अपनी गुजार रहे हैं, जैसे भी हैं बहुत अच्छे से खुश होके। जैसे कोई ऐसा प्रॉपर्टी का हमने किया था कि हो जाएगा तो हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे, गुरुजी ऐसे मन करता है, और लालच हमें कुछ भी नहीं है इस माया का, पैसे का,
ऐसे मन करता गुरुजी भी मुट्ठी भरे एक थैला में रोज भर के लेके जाऊँ नोटों का, तो जो लोड़वंद इंसान है उनको दूँ गुरुजी। पता नहीं 2 सालों से ऐसे मन में इंट्यूशन आई। गुरुजी आपने देना हमें, इतना बड़ा मन करता है किसी को दान लोड़वंद की मदद करने के लिए, कि जैसे कि मैं थैले में भर के लेके जाऊँ मुट्ठी भरी जरूरतमंद को दी, मुझे इतनी खुशी होती दूसरे को चीज़ दे के। संगत जी मेरे जीवन 25-30 साल ऐसा गुजरा, हॉस्पिटल में 2 दिन सेवा करने जाती, गुरुजी ने करवाई, वो सतगुरु ने मेरे से, वाहेगुरु ने वो सेवा करवाई। गरीब बच्चों का स्कूल गुरुजी ने खुलवाया, 7 साल यहाँ से जाती थी दूर 120 किलोमीटर पे, तो बहुत फ्री का स्कूल था, बच्चों को जी जान से पढ़ाना, टीचर माई रखी, उनको तनख्वाह देते थे, डोनेट करके डोर टू डोर जाके ऐसी सेवा सतगुरु ने करवाई। अब भी मैं अपने गुरुजी से कहूँगी, गुरुजी मुझे वैसी कोई भी सेवा दे दो, मैं बहुत तैयार हूँ। अभी मेरी 60 साल की उम्र है, पर गुरुजी इतनी एनर्जी है कि अभी भी मैं 20 घंटे काम कर सकती हूँ सेवा के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, जो भी मेरा सत्संग सुन रहा हो, मैं सभी संगत जी से एक बात जरूर कहूँगी। अभी मैं ना गुरुजी को याद करके संगत जी, मैं खुशी में, ये मेरे खुशी के आंसू आ रहे हैं। गुरुजी आप मेरे गुरु बन गए हो, जब तक इस शरीर में सांस है संगत जी, मैं गुरुजी से कहती हूँ मैं आपकी बच्ची हूँ, सिर्फ आपका हाथ मेरे सिर पर रहे। और संगत जी मेरी संगत जी से एक अरदास है, वैसे हर एक तरह की संगत है दुनिया में, दुनिया बहुत तरह की है, पर जो भी गुरुजी से जुड़ा है मुझे लगता है वो बहुत ईमानदारी लोग होंगे। कि संगत जी मन में सच्चाई जरूर रखना, अगर हम किसी का अच्छा नहीं ना कर सकते संगत जी, तो प्लीज़ कोई भी किसी का बुरा भी मत करना, कभी नहीं करना। अगर हम गुरुजी से जुड़े हैं ना, तो संगत जी सच्चे दिल से जुड़ना, और दूसरे का भला अपने से पहले ही लोचना। बस संगत जी मेरी पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं ये क्या बोल रही हूँ। संगत तो बहुत आगे से आगे हैं, बहुत दानी हैं, बहुत प्रेम करने वाले हैं। बस संगत जी मेरी यही बेनती है, हमारे गुरुजी गुरुपाद सबको सद्बुद्धि दें, सबको खुशियाँ दें। बाकी तो संगत जी जब तक हमारे सांस है, हमने यहाँ इस दुनिया में धरती पे रहना है, अच्छे कर्म करने हैं, दूसरे का भला करना, सबसे प्रेम करना है। लोग कहते हैं ना कलयुग आ गया, ऐसे है वो है, पर गुरुजी आपने अपनी बच्ची को तो हमेशा शांत प्रेम में, दूसरे का भला करने में, मुझे तो आपने बहुत अच्छा बनाया गुरुजी। मैं आपकी बच्ची हूँ, तभी आपने मुझे ढूंढा, आपने मुझे चुन लिया। गुरुजी अपनी सारी संगत को ऐसे बना दो, सबके घर में खुशियाँ प्रेम लाना गुरुजी। देखो मैं सिख परिवार से होकर गुरुजी ने मुझे ढूंढा, और कभी मेरे अंकल ने ये भी नहीं कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे मन की बात कहते हुए बहुत खुशी होती है। अगर हमारा मन अंदर से जुड़ गया ना गुरुजी से, कोई दिखावा नहीं है। संगत जी जो डॉक्टर साहब हैं बद्दी वाले, मैंने उनका सत्संग सुना, क्योंकि उधर मेरी 2 सिस्टर है बद्दी के साथ बिल्कुल, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि डेंटल कॉलेज है बद्दी के डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, और वहाँ उन्होंने वहाँ पे ही मंदिर बना दिया गुरुजी। इनॉग्रेशन भी गुरुजी ने ही की थी संगत जी। तो मैं तो इतनी धन्य हो गई, मैंने अपनी भांजे को भी शेयर किया, और अपनी सिस्टर आए तो उनको भी बताया कि आप एक बार उधर जरूर गुरुजी के जाके आना और ये सत्संग सुनना। संगत जी मुझे बहुत खुशी होती है अगर संगत आगे से आगे जुड़ती है, क्योंकि उनको सच्चाई, उस खुद परमात्मा गुरुजी खुद परमात्मा है, हमारे महाशिव हैं,
उन्होंने सबको अपने साथ जोड़ना, सबको खुशियाँ मिले, सबको सच्चाई का। आजकल तो बड़े तरह के बाबे हैं दुनिया में, बहुत ढोंगी हैं, पैसे के लालची हैं, तो यहाँ तो कोई ऐसा काम ही नहीं है। संगत जी देखो, हमारे बड़े बड़े बीमारियों का इलाज लंगर प्रसाद से ही हो रहा है, चाय प्रसाद से ही हो रहा है। अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका, आपने मुझे अपनी बच्ची बना लिया। ऐसे सभी को जिनको गुरु जी आपकी ज़रूरत है ना, आपने ढूंढ ही लेना है उनको। आपने सबको प्यार दिया अपना इतना, तो मैं संगत जी बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी अंदर से गहराई से गुरु जी ने बातें बुलाई हैं, तो मैं ये अपना सत्संग शेयर किया आपके साथ। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और मैं मंत्र जाप से वाणी को ख़त्म करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।